स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 31 मार्च है दोस्तों। देश भर में इस बार प्री मॉनसून सीजन में सामान्य से 23% अधिक वर्षा इस एक महीने में रिकॉर्ड की गई है। प्री मॉनसून सीजन में कई जगहों पर हुई बारिश से सामान्य से अधिक वर्षा के कारण फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि से नुकसान पहुंचा है, हवाओं के साथ हुई बारिश के कारण नुकसान पहुंचा है और कई जगहों पर तो थोड़ी बहुत वर्षा ने भी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए क्योंकि फसलें जब गेहूं, चने, सरसों, मटर जैसी रबी फसलें कट कर खेतों में पड़ी होती हैं, उस दौरान अगर बारिश होती है तो निश्चित तौर पर जो अनाज है, जो दाने हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। इसके अलावा कई जगहों पर फसलों में पानी, खेतों में पानी भर गया, जहां ज़्यादा बारिश हुई उसके चलते भी फसलों को नुकसान पहुंचा है। ओले जहां गिरे या हवाओं के साथ जहां बारिश हुई, फसलें ज़मीन पर लेट गई तैयार होने से पहले ही, उनको भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। फिलहाल जो बारिश के आंकड़े हैं, अगर हम पैन इंडिया देखें तो सामान्य से 23% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई, जहां आमतौर पर 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में 28-29 मिलीमीटर लगभग वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। वहां पर बारिश हुई है 35.5 मिलीमीटर। और डेफिशिएंसी वाले रीजन्स में लक्षद्वीप और इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, गोवा है, जहां पर कमी है अभी बारिश में। और इधर पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में कमी है और साथ ही साथ मणिपुर, मिजोरम में। बाकी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में थोड़ी कमी है, 50% की और 44% की हिमाचल प्रदेश में और लद्दाख में 73% की कमी है। बाकी सभी जगहों पर या तो सामान्य बारिश हुई है या सामान्य से अधिक बारिश हुई है। जो हरे रंग आप देख रहे हैं ये सामान्य वर्षा वाले रीजन है, कर्नाटक और केरल, साथ ही साथ इधर उत्तराखंड और बाकी जगहों पर त्रिपुरा और नागालैंड। बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन सभी भागों में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। मेघालय, असम और सिक्किम में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। गुजरात में सामान्य से 6,590% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, 6,590, क्योंकि यहाँ पर मार्च महीने में मात्र 0.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, जबकि यहाँ पर दर्ज की गई है 13 मिलीमीटर, जिससे यहाँ जो हुई है बारिश, इसके कारण फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। राजस्थान में भी 269% अधिक वर्षा रिकॉर्ड होने से बारिश के कारण फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो ये स्थिति अब तक रही है और जो कंडीशंस दिखाई दे रही हैं आने वाले दिनों में, ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। अप्रैल में भी कई ज़िलों में, कई राज्यों में, कई शहरों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आइए अब देखते हैं आज की क्या पोजीशन है। आज क्योंकि उत्तर भारत के भागों पर WD बना हुआ है, राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन है और ट्रफ यहाँ पर है, अलग अलग जगहों पर हैं, जिसकी वजह से एक तरफ यहाँ पर बनी हुई है ओडिशा से लेकर तेलंगाना के बीच में, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर आ रहा है, साथ ही साथ अरब सागर से मॉइस्चर भी उठ करके यहाँ आ रहा है और इधर फारस की खाड़ी से भी नमी वाली हवाएं लगातार गुजरात और राजस्थान के रास्ते भारत के तमाम इलाकों तक पहुँच रही। तो कई सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ मॉइस्चर यहाँ पर कारण बन रहे हैं बारिश के, और बारिश के साथ ओलावृष्टि के या तेज़ हवाओं के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा के तमाम इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, कई ज़िलों में मध्यम से तेज़ वर्षा होने की आशंका बनी हुई है, जिसमें जो बारिश ज़्यादा वाले रीजन होंगे उनमें मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून समेत शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, इधर लुधियाना, तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट और हरियाणा में की अगर हम बात करें तो हरियाणा में पंचकुला, अंबाला से लेकर करनाल, कैथल, जींद, रोहतक तक और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी सुबह भी बारिश रिकॉर्ड की गई और दिन में भी बारिश होने की संभावना आज बनी हुई है। और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन है जिसमें बरेली और शाहजहांपुर से लेकर नजीबाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। और नैनीताल, मसूरी से लेकर ऋषिकेश, देहरादून समेत जो दक्षिणी उत्तराखंड का रीजन है, इन भागों में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की आशंका बनी हुई है। और देहरादून से ऋषिकेश या नैनीताल का जो रीजन है, निचला इलाका, यहाँ पर इस समय बर्फ की आशंका यानी बर्फ पड़ने की आशंका तो नहीं है, लेकिन बारिश के साथ ओले जरूर गिर सकते हैं और ओले गिरेंगे या बारिश के साथ हवाएं चलेंगी तो यहां पर भी फसलों को नुकसान पहुंचेगा, सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा, ऐसी आशंका आज यहां पर बनी हुई है।
बात राजस्थान की करें या दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब की, तो इन भागों में अपेक्षाकृत मॉइस्चर कम होने लगा है। हो सकता है कि धीरे धीरे दोपहर के बाद यहाँ पर आसमान साफ हो जाए, क्योंकि जो स्पेल दिखना था वो सुबह दिखा है और अब हो सकता है साफ हो जाए। लेकिन क्योंकि नमी लगातार पहुंच रही है, बादल यहाँ पर भले ही दूर से नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर बादल विकसित हो सकते हैं इसके ऊपर एटमॉस्फेयर में। और हो सकता है कि जयपुर, अजमेर से लेकर भरतपुर, दौसा, करौली के बीच में, रेवाड़ी से गुरुग्राम, फरीदाबाद और आगरा, मथुरा के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो जाए। और इसी तरह से ग्वालियर तथा नीमच, भिंड, मुरैना, दतिया समेत शिवपुरी, श्योपुर में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर, और साथ ही साथ मध्य से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों में आप देख सकते हैं कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका लगातार बनी हुई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश हो या असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और उत्तरी ओडिशा के शहरों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और इस भारी बारिश के कारण यहां पर भी सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा। झारखंड के तमाम इलाकों में जिस तरह की बारिश की उम्मीदें या आशंकाएं नजर आ रही हैं, झारखंड या फिर कहें कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये पूरा का पूरा रीजन इस समय जिस तरह का मौसम एक्सपीरियंस कर रहा है, जिस तरह का मौसम देख रहा है, इन भागों में लोगों को काल बैसाखी का प्रभाव दिखाई दे सकता है आज। वजह यह है कि यहाँ पर बहुत डेंस क्लाउडिंग बनेगी और वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं, कन्वेक्टिव क्लाउड होते हैं जो बहुत थिक होते हैं। जब वो मूव करते हैं तो क्योंकि ऊपर कहीं भी आप अंदाज एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर कोई भी बड़ी सी चीज़ है इसी जगह पर, अगर उसको हम इस तरह से मूव करेंगे तो थोड़ा सा नीचे हवा का प्रेशर बनेगा। तो जब बहुत ज़्यादा थिकनेस में, बहुत बड़े एरिया में कोई क्लाउड फॉर्म होता है तो वो मूव करना शुरू करता है, तो उसकी वजह से प्रेशर आता है और प्रेशर ही आंधी तूफान का कारण लोकल लेवल पर होता है। और यही डेंस क्लाउड लाइटनिंग एक करता है, साथ ही साथ गर्जना बहुत तेज़ होती है और उसके साथ, उसके मूवमेंट के साथ आंधी तूफान की घटनाएं बहुत तेज़ वाली होती हैं। तो इस तरह की आशंकाएं यहाँ पर रहेंगी झारखंड में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में, दक्षिणी बिहार में, उत्तरी बिहार में। और लेकिन ज़्यादा जो एक्टिविटी संभावित है वो बालासोर, केंदुझार, मयूरभंज, कोलकाता, दीघा, इन सभी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर ज़्यादा है। दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, मुंबई से लेकर कोंकण गोवा के बीच में जो कोंकण गोवा का रीजन है, यहाँ पर कुछ स्थानों पर, उत्तरी विदर्भ में अकोला, वर्धा, नागपुर, यवतमाल और संभाजी नगर, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। जबकि मध्य प्रदेश में बालाघाट, मांडला समेत तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना है। गुजरात में फिलहाल बारिश के आसार आज नहीं है, बूंदाबांदी को छोड़ करके मेनली ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही साथ तमिलनाडु और केरल के कुछ भागों में लाइट रेन हो सकती है। ये आज की स्थिति है। और कल की बात अगर करें, कल यानी अप्रैल का पहला दिन, तो इस दौरान उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में, एडजॉइनिंग प्लेन्स में, पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी, लेकिन इंटेंसिटी या बारिश का प्रभाव आज के मुकाबले बहुत कम हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद पंजाब और हरियाणा में हम रूल आउट नहीं कर सकते एक दो स्पेल के लिए, बारिश के लिए। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के बीच में पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा और बर्फबारी की जो गतिविधियां हैं वो लगातार बनी रहेंगी। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी कल भी। और झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में बनी रहेंगी बारिश की गतिविधियां। पूर्वोत्तर में बारिश बहुत बढ़ जाएगी। वजह बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर, WD का प्रभाव, तो कई सारे सिस्टम सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। और साथ ही साथ बारिश की जो संभावना यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ जगहों पर है वो बनी रहेगी। तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है 1 अप्रैल को। 2 अप्रैल को देखें तो 2 अप्रैल को साउथ में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, इन भागों में कुछ स्थानों पर प्री मानसून की वर्षा रहेगी। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में और तेलंगाना के कुछ भागों में बारिश रहेगी। ओडिशा में बहुत चेंज हो जाएगा वेदर। 2 अप्रैल को झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी भागों में बहुत कुछ बदल जाएगा। हालांकि पंजाब में 2 अप्रैल को भी संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन अपेक्षाकृत बहुत बदला हुआ मौसम आपको 2 अप्रैल को दिखाई देगा। इधर पर्वतीय इलाकों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी, लेकिन 3 अप्रैल को एक नया WD पहुंचेगा जिसकी वजह से फिर से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बढ़ने की संभावना है। पूर्वोत्तर में एज यूजुअल लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ कहीं कहीं पर हैवी शावर्स का जो सिलसिला है वो बना रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही।